कलर्स टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो मंगल लक्ष्मी में अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता, हर पहचान और हर चेहरा सवालों के घेरे में आ चुका है। दर्शकों को जो दिख रहा है वह सच नहीं है, और जो सच है उसे अब तक किसी ने देखा ही नहीं। आने वाले एपिसोड्स में कहानी की शुरुआत होगी उस सीन से जब लक्ष्मी खुद अपने हाथों से जिया के लिए खाना बनाती है, एक बहन की तरह। लेकिन इस बार उस खाने में शामिल होता है एक ऐसा तत्व जो बन जाता है पूरी कहानी की जड़। वह तत्व है अखरोट। जी हाँ, वही अखरोट जिससे जिया को है भयंकर एलर्जी। जिया खाना खा लेती है और कुछ ही मिनटों में उसकी हालत बिगड़ने लगती है। चेहरे पर लाल चकत्ते, सांस लेने में तकलीफ और पूरी बॉडी में एलर्जी के लक्षण फैलने लगते हैं। यह सब कुछ लक्ष्मी अपनी आंखों से देख रही होती है, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक अजीब सी उलझन होती है। वह खुद से ही सवाल करती है, अगर ये मेरी बहन है तो इसे अखरोट से एलर्जी क्यों हो रही है? इसी उलझन के जवाब में कहानी आगे बढ़ती है। लक्ष्मी को शक होता है कि शायद जो लड़की खुद को जिया बता रही है वो असल में जिया है ही नहीं। लेकिन अगर नहीं है तो फिर वह इतनी समान कैसे है? बात यही नहीं रुकती। लक्ष्मी किसी को शक ना हो इसलिए वह अपना भेष बदल लेती है। एक दिन अचानक वह भिखारी का वेश धारण कर लेती है। फटे पुराने कपड़े, मुंह पर कालिक, हाथ में कटोरा। उसी हालत में वह जिया के घर पहुंचती है और जिया के पैरों में गिरकर अपने कपड़ों में छिपाई हुई एक हाईटेक माइक्रो क्लिप उसके पायजामे के किनारे लगा देती है। एक ऐसा जासूसी उपकरण जो जिया की हर हरकत, हर बातचीत और हर प्लान की जानकारी सीधे लक्ष्मी तक पहुंचाने वाला होता है। लक्ष्मी अब जिया का पीछा करने लगती है, हर जगह, हर वक्त। लेकिन उसे यह नहीं पता कि उसका पीछा कोई और कर रहा है, कोई जो परछाई बनकर उसके पीछे चल रहा है, और वह है गायत्री निगम। गायत्री जो जिया की सौतेली माँ थी, लेकिन खुद को माँ से बढ़कर साबित करना चाहती थी। उसके अपने राज थे, अपनी चालें और अपने एजेंडे। गायत्री को डर था कि अगर लक्ष्मी ने जिया का सच जान लिया तो उसकी सारी मेहनत और उसकी पहचान एक झटके में खत्म हो जाएगी। जैसे जैसे लक्ष्मी जिया के करीब जाती है, एक एक परतें खुलने लगती हैं। जिया की अलमारी में रखी नकली पासपोर्ट की फोटोकॉपी, बाथरूम में छिपाया गया नकली मास्क और उसकी लैपटॉप फाइलों में सेव की गई एक अनजान लड़की की तस्वीर, सब कुछ अब एक नई कहानी कह रहे थे। एक दिन लक्ष्मी को जिया के कमरे में एक छुपा हुआ लॉकर मिलता है जो केवल फिंगरप्रिंट से खुलता है। लक्ष्मी उस पर एक नकली सिलिकॉन प्रिंट लगाकर लॉकर खोलती है और जो वहां से निकलता है वह उसे अंदर तक हिलाकर रख देता है। एक फेस मास्क हूबहू जिया की शक्ल का और एक डॉक्टरी रिपोर्ट जिसमें लिखा होता है कि चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी सफल रही। अब पहचानना असंभव। लक्ष्मी अब समझ जाती है कि जिया का असली चेहरा सामने लाने के लिए उसे सिर्फ भावनाओं से नहीं, सबूतों से लड़ना होगा। और वो सबूत उसे मिलने शुरू हो जाते हैं। एक वीडियो जिसमें जिया एक अनजान डॉक्टर से कह रही है, इस चेहरे में इतना बदलाव कर दो कि मेरी असल पहचान मिट जाए। लक्ष्मी वो वीडियो क्लिप अपने फ़ोन में सेव कर लेती है और सीधे पहुंचती है गायत्री के पास। लेकिन गायत्री पहले से तैयार होती है। वो लक्ष्मी के हाथ से फ़ोन छीनकर उसे तोड़ देती है और कहती है, सच का कोई मतलब नहीं जब तक उसे साबित न किया जा सके। लेकिन लक्ष्मी हार नहीं मानती। वह फिर से जिया के पीछे लगती है, इस बार और भी सतर्कता के साथ। वह रात रात भर उसकी निगरानी करती है, उसकी कॉल रिकॉर्ड करती है और आखिरकार उसे एक ऐसी जगह पहुंचा देती है जहां जिया एक अनजान आदमी से मिलती है। वो आदमी जो कभी जिया का प्रेमी हुआ करता था और अब उसका ब्लैकमेलर बन चुका था। वह आदमी जिया को धमकाता है, अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं सबको बता दूंगा कि तू असली जिया नहीं है बल्कि उसकी हमशक्ल बनकर उसकी जिंदगी जी रही है। लक्ष्मी ये सारी बात छिप कर सुन लेती है और अब उसके पास एक नया हथियार होता है, ब्लैकमेलर का बयान। लेकिन इसके बाद जो होता है वो कहानी को पूरी तरह से पलट देता है। एक दिन जिया अचानक गायब हो जाती है। पुलिस में रिपोर्ट होती है कि उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। लेकिन अगले ही दिन एक जंगल से एक जली हुई लाश मिलती है और उसकी पहचान होती है जिया के नाम से। पूरा शहर सदमे में होता है, लेकिन लक्ष्मी को यकीन नहीं होता। वह उस लाश की उंगलियों के निशान जांचने का आग्रह करती है और रिपोर्ट आती है, फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुए, यानी कि मरने वाली लड़की कोई और थी। अब सवाल उठता है, तो असली जिया कहाँ है? लक्ष्मी को एक गुप्त कैमरे की रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें जिया अपने नकली चेहरे को उतार रही होती है और असली चेहरा निकलता है रिया, लक्ष्मी की बचपन की सहेली का, जो बचपन में ही गायब हो गई थी और माना गया था कि वह मर चुकी है। तो क्या जिया असल में रिया है? अगर हाँ,
तो उसने जिया का चेहरा क्यों अपनाया और असली जिया कहाँ है? अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां हर किरदार पर शक है। गायत्री, जो अब तक एक समझदार मां लगती थी, असल में पूरी साजिश की मास्टरमाइंड होती है। जिया उर्फ रिया, जिसने अपनी पुरानी पहचान मिटाकर एक नई जिंदगी जीनी शुरू कर दी। और लक्ष्मी, जो अब सिर्फ बहन नहीं बल्कि सच्चाई की सबसे बड़ी खोजकर्ता बन चुकी है। अब आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि लक्ष्मी अपनी पहचान छिपाकर एक पत्रकार बन जाती है ताकि वह इस पूरे रैकेट को बेनकाब कर सके। और उसी दौरान उसे मिलता है एक फाइल जिसमें देश भर की ऐसी लड़कियों की लिस्ट होती है जिनका चेहरा बदलकर उन्हें किसी और की जिंदगी में फिट किया गया है। क्या ये कोई गैंग है, कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश, या कोई पर्सनल बदला? अब जिया का असली चेहरा सामने आने ही वाला है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सच्चाई लक्ष्मी को उसके अपने परिवार से छीन लेगी? क्या कार्तिक, जो लक्ष्मी का सबसे बड़ा सहारा है, इस सच्चाई को जानने के बाद लक्ष्मी का साथ देगा, या जिया के झूठे आंसू उसे लक्ष्मी से दूर कर देंगे? कहानी अब सिर्फ एक पहचान की नहीं बल्कि इंसानियत, रिश्तों और इंसाफ की लड़ाई बन चुकी है। आखिर में जब अदालत में जिया को कटघरे में खड़ा किया जाता है तो वो चुप रहती है, लेकिन उसकी आंखों में कोई ऐसा राज छुपा होता है जो एक नई कहानी की शुरुआत कर सकता है। तो दोस्तों, क्या लक्ष्मी जीत पाएगी ये जंग? क्या जिया का असली सच आ पाएगा सबके सामने? और सबसे जरूरी, क्या प्यार, परिवार और पहचान, इन तीनों में से कुछ भी बच पाएगा?